ओके, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। नाम से कुछ समझ आ रहा है, अधिकतम बहुलता का नियम मतलब ज़्यादा नहीं भर सकते। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं भर सकते। कहाँ नहीं भर सकते? उपकोष में नहीं भर सकते। बोलने का मतलब देखो, हमारे भरने का तरीका कुछ यूनिक होना चाहिए। एस के लिए बात करते हैं तो एक ही बॉक्स होते हैं, पी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पास 3 बॉक्स होते हैं, डी के लिए बात करते हैं तो इसमें 5 बॉक्स आ जाएगा, और एफ के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें 7 बॉक्स आ जाएगा हमारा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या रहेगा? जो हमारा हुंड भाई साहब है वो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका एकदम तरीके से होना चाहिए। मतलब अगर एस में भर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। देखो ऐसी ही भरेंगे। अगर हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं, देखो पहले इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरे फिर दूसरे को ऐसे भरे, तो ये पूरा गलत है। भरने का तरीका देखो, पहले कौन सा? ये वाला आएगा जो क्लॉकवाइज घूमता है, फिर दूसरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए। ये तो यहाँ पास सिंपल है। इसमें पी में थोड़ा और अच्छे से समझिए। पी में कैसे भरते हैं? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें भरेंगे, और जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपीट नहीं होगा। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपीट कर सकते हैं क्योंकि सभी में एक एक था। इसमें भी वैसे ही करेंगे, जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं कर सकते। देखो अगर मैं बोलूं ये पहला इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और ये छठवां। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये टोटल रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि हुंड के अधिकतम बहुलता के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आना चाहिए तभी दूसरी की बारी आएगी। तो ये टोटल हमारा गलत है, तो मिटा दो, इसके जगह सही वाला बनाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब सभी में अगर फिल हो गया तब बारी आएगी दूसरे वाले लाइन की। देखो तो अभी कितना फिल कर चुके हैं? 5, ये हुआ 6, और आगे 7 हुआ तो इधर जाते जाएंगे, 8वां, 9वां, 10वां। तो तरीका क्या चीज है? हुंड के हिसाब से लिखेंगे। क्या चीज? हुंड के हिसाब से किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तभी, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब पहला इलेक्ट्रॉन पहले से रहेगा, ठीक है ना। या किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन रिपीट तभी होगा या दोबारा तभी भरा जाएगा या दूसरी इलेक्ट्रॉन तभी भरी जाएगी जब सभी उपकोष के सभी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उपकोष में 3 छोटे छोटे कोष है, उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। ये हमारा हुंड भाई साहब बोलते हैं। क्लियर है? तो हुंड के नियम के अनुसार हम लोग यही याद रखेंगे। एक और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल में अगर मैं बोलता हूं कार्बन की बात करता हूं, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन। भरेंगे कैसे? हमने सबसे पहले आप-बाउ के नियम में पढ़ा है कि 1s की ऊर्जा कम होती है तो उसको पहले भरते हैं, फिर 2s की होती है तो उसको भरेंगे, फिर 2p के लिए बचा कुचा है उसको, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 ने 4 भर चुके हैं, 2 2 और 6 हो गया। अब इसके लिए बॉक्स बना दो। ये एस का बॉक्स 1 होता है, एस का बॉक्स फिर अकेला, पी में 3 बॉक्स होता है, 3 बॉक्स भर दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला, दूसरा, 2s2 दूसरे वाले में भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तीसरे वाले में अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलता हूं ऐसे भरें क्या, तो ये गलत है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। 2 इलेक्ट्रॉन है, तरीका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही। ये हमारा होगा क्या? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका किसी भी उपकोष में।
ये हमारा बोलता है हुंड भाई साहब, ये एकदम करेक्ट है अगर आप ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कौन गलत कौन सही है, यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखेंगे तो एकदम करेक्ट बन जाएगा। तरीका भरने का, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए फिर उसके बाद आता है। तो हमारे हुंड भाई साहब ने जो बोला था अधिकतम बहुलता, अधिकतम बहुलता का मतलब यही है कि पहले एक एक भरेंगे फिर उसके बाद ज़्यादा कर सकते हैं, बहुलता कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा बच गया तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो ये लिख रहे हैं ना 1s2 2s2, उसको लिखने का तरीका होता है और कुछ अपवाद भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको ये चीज़। उससे पहले आपके लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो ये क्रोमियम जिसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 24, जिसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखिए क्या आपसे एकदम करेक्ट बनता है। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।